ये हमारा 24 वोल्ट का इनबिल्ट टाइमर है जिसमें 5 एलईडी लाइटें दी हुई हैं। पहली लाइट हमारी पावर ऑन की है, दूसरी लाइट हमारी पंप ऑन की है, तीसरी लाइट हमारा ओवरलोड का फॉल्ट आएगा और चौथी लो लेवल का फॉल्ट आएगा तब ऑन होगी। पांचवी जो है फीडबैक फॉल्ट आएगा तब ऑन होगी। इसमें जो हमारे 3 फंक्शन है टाइमर के साथ। पहला फंक्शन है जो हमारा मास्टर ब्लॉक है, मास्टर ब्लॉक के साथ पीएनपी सेंसर दिया हुआ है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और दूसरा हमारा ये लो लेवल है, ये दिया हुआ लो लेवल भी पीएनपी सेंसर के साथ है। और तीसरा जो हमारा इसमें फंक्शन है, जब हमारा फीडबैक या ओवरलोड आएगा उसके साथ ये हमारी जो बज़र है, एलईडी लाइट विद बज़र है, वो हमारा ग्लो हो जाएगा और ये साउंड करेगा। और उसी के साथ हमारा पंप भी ऑफ हो जाएगा। ओवरलोड या फिर फीडबैक फॉल्ट आएगा तो हमारा पंप हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर हमारा लो लेवल आएगा तो लो लेवल की कंडीशन में सिर्फ हमारी लाइट ग्लो करेगी बट हमारा पंप ऑफ नहीं होगा। अब बात करते हैं हम इसकी सेटिंग की कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। अगर कोई भी बंदा इसकी ऑन ऑफ टाइम की सेटिंग करना चाहता है या फीडबैक या फिर लो लेवल की सेटिंग करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, तो वो कैसे सेटिंग इसकी करनी है। अब हम इसकी सप्लाई ऑन करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब हमें इसके सेटिंग मोड पे जाना है, तो मैं इसका ये सेटिंग का जो बटन है इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करूँगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ये पहला जो हमारा आया है ये हमारा ऑन टाइम है। इसमें जो हमारे ये 2 सेगमेंट हैं, ये देखिए जो बिलिंग कर रहा है ये हमारा सेकंड का है और ये जो बिलिंग नहीं कर रहा दूसरा ये हमारा मिनट का है। तो इसमें जो हमारा ऑन टाइम होगा वो 59 सेकंड पहले सेगमेंट पे आएगा और इधर 59 मिनट ये हमारा ऑन टाइम हो जाएगा। इसको सेट कैसे करना है, जैसे ये बिलिंग कर रहा है तो ये आप देखेंगे ये हमारा डिक्रीज़ का बटन है, ये हमारा इंक्रीज़ का बटन है। तो मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ। ये देखिए ये वैल्यू हमारी कम होती जा रही है। दोबारा मैंने डिक्रीज़ का बटन किया है तो ये वैल्यू हमारी रिवर्स हो गई, 59 सेकंड आ गया है यहाँ पर। और इसी तरीके से मैं इसको दोबारा से इंक्रीज़ की तरफ करता हूँ तो ये हमारी रिवर्स होकर 0 हो गई है। फिर ये हमारी वैल्यू 1 आ गई है, 1 सेकंड है और ये 2 सेकंड है, ये हमारे 2 सेकंड हो गए। अब हमारे को मिनट वाले डिजिट पे जाना है, तो सेटिंग वाले बटन को दोबारा प्रेस करेंगे 2 सेकंड के लिए। अब ये हमारा मिनट वाला डिजिट या सेगमेंट जो है वो आ गया है। इसको अब अगर हमें इंक्रीज़ करना है, ये भी 1 मिनट है इसका। ये देखिए 2 मिनट हो गया, 3, 4, 5, अभी हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से हम डिक्रीज़ वाला बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए ये हमारी वैल्यू रिवर्स हो गई है, ये 59 मिनट आ गया है। तो जो इसका मैक्सिमम ऑन टाइम है वो 59 मिनट और 59 सेकेंड है। मैं दोबारा से इसको रिवर्स कर रहा हूँ। ये देखिए 1 मिनट 2 सेकंड है, ये हमारा इसका ऑन टाइम हो गया है। अब हम ऑफ टाइम पे जाएंगे या पोस्ट टाइम पे, तो सेकंड वाले बटन को दोबारा 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, सेटिंग वाले बटन को। ये मैंने प्रेस किया, ये पोस्ट टाइम आ गया हमारा। इसमें भी 2 सेगमेंट हैं बट इसमें जो ऑफ टाइम है वो मिनट और आवर में है। इसका जो मिनट है मैक्सिमम वो 59 मिनट आएगा इधर की तरफ, और जो आवर वाला है वो 99 आवर आएगा, मतलब 99 घंटे और 59 मिनट मैक्सिमम ऑफ टाइम है इसका। ये देखिए अब मैं इसकी ये वैल्यू ऊपर को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, तो ये इसी तरीके से वैल्यू इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी और ये 59 मिनट तक वैल्यू इसकी जाएगी। ये देखिए 57, 58, 59 ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो देखिए रिवर्स 0 हो गया है। तो ये अब मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ इधर, और ये तो मैं आवर वाले अब सेगमेंट पे जा रहा हूँ, तो ये मैं सेटिंग के बटन को 2 मिनट के लिए प्रेस करूँगी। ये देखिए ये आवर वाला सेगमेंट आ गया है, तो मैं डिक्रीज़ वाला बटन को प्रेस करूँगा तो ये रिवर्स वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये 99 आवर आ गया है। तो दोबारा से मैं इंक्रीज़ वाला बटन प्रेस करूँगा। अगर मुझे इसके कम करना है तो ये देखिए 98, 97
96, 95, 94। अब ये रिवर्स मैंने कर दिया है, तो जो ऑफ टाइम है वो 1 मिनट हो गया है। अब हम आगे सेटिंग वाला बटन प्रेस करेंगे। अब ये जो हमारा ये FB1 है, तो फीडबैक फॉल्ट ये इसमें हमारा आएगा। इसमें भी 2 फंक्शन है, अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे 1 आएगा। जैसे कि मॉडल T1 में है, तो ये आपको यूज़ करने के लिए इसकी वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। और यूज़ नहीं अगर करना है तो ये आप देखिए डिक्रीज़ बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये 0 हो गई है। या इंक्रीज़ बटन, आप कोई भी बटन प्रेस करें, दोनों में से वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर 1 है तो आपका फीडबैक फॉल्ट आएगा, और फीडबैक फॉल्ट यूज़ करना है मास्टर ब्लॉक के साथ, तो आपको वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम सेटिंग का बटन दबाएंगे। ये हमारा लो लेवल का आ गया है, इसमें भी वैल्यू 1 है। तो अगर हमें फंक्शन रखना है, जैसे कि मॉडल T1 के अंदर है तो दोनों फंक्शन है उसमें, तो इसकी वैल्यू 1 रखी जाएगी। और अगर यूज़ नहीं करना है तो आप बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए 0 वैल्यू होगी, लो लेवल नहीं आएगा। मैं इसकी वैल्यू 1 कर रहा हूँ। और जो भी वैल्यू अभी तक हमने पुट करी है, इसको सेव करने के लिए हम रीसेट बटन दबाएंगे। ये देखिए वैल्यू रीसेट होगी, जो मैंने ऑन टाइम डाला था वो ऑन टाइम आ गया है यहाँ पे। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मास्टर ब्लॉक है, इसके साथ ये फीडबैक सेंसर लगा हुआ है। ये देखिए लाइट ग्लो कर रही है। ये जो है कमांड टाइमर को दे रहा है, और जैसे ही अपनी कमांड पूरी हो जाएगी, जो हमारा ऑन टाइम है, वो ऑन टाइम कंप्लीट करने के बाद जब इसे फीडबैक मिल जाएगा तो ये ऑफ टाइम पे चला जाएगा। और जो ऑन टाइम है वो इसका मॉनिटरिंग टाइम भी है फीडबैक के लिए, और कम से कम एक बार इसको कमांड देनी है टाइमर को, फीडबैक सेंसर को, तभी ये ऑफ टाइम पे जाएगा। इसी तरीके से जो ये लो लेवल लगा हुआ है, ये भी कमांड दे रहा है टाइमर को। अगर लो लेवल भी कमांड नहीं देगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे ये एलईडी ऑन हो जाएगी दोनों ही केस में। और अगर फीडबैक फॉल्ट आता है तो उसके साथ ये आप बज़र देखेंगे, बज़र भी ऑन हो जाएगा। फीडबैक फॉल्ट हो या फिर ओवरलोड आए तो दोनों के साथ ये बज़र ऑन होगा, पंप ऑफ चला जाएगा ऑफ कंडीशन के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑफ कंडीशन में चला गया है, इसका मतलब हमारा टाइमर प्रॉपर काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम फीडबैक फॉल्ट का एरर आता है तो ये किस तरीके से काम करेगा। ये देखिए मैं यहाँ से ये कनेक्टर निकाल देता हूँ जो टाइमर को कमांड देगा सेंसर। अब मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हमारा फीडबैक का कमांड टाइमर को नहीं मिलेगा या फीडबैक फॉल्ट आएगा, तो ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये ऑन हो जाएगी, उसी के साथ ही ये बज़र ऑन होगा, और हमारा जो पंप है वो चलना बंद हो जाएगा। हमारा पंप भी नहीं चलेगा, ऑफ पंप हमारा ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ये टाइम कम होता जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए टाइमर को जो है कमांड नहीं मिली है फीडबैक की, तो उस कंडीशन में ये बज़र अपना काम करना शुरू कर दिया है। और जो हमारा पंप है वो ऑफ कंडीशन में हो गया है, पंप भी बंद हो गया हमारा, पंप हमारा बंद हो जाएगा। ये रहा। इसको दोबारा से रीसेट करने के लिए हमें ये रीसेट का बटन दबाना होगा। ये मैंने रीसेट कर दिया है। अब हम इसके प्लग को लगा रहे हैं फीडबैक का। अब लो लेवल की बात करते हैं। अगर मैं लो लेवल का कनेक्शन हटाता हूँ और तो टाइमर को कमांड नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये आप देख रहे हैं एलईडी ग्लो करेगी, लो लेवल की फॉल्ट आएगा, बट हमारा जो पंप है उस कंडीशन में पंप हमारा ऑन रहेगा। ये देखिए ये मैंने कनेक्टर हटा दिया, ये देखिए लाइट ग्लो कर गई है। जो एलईडी है फीडबैक फॉल्ट की इंडिकेटर जो है हमारा ग्लो कर गया है, बट हमारा पंप है वो रनिंग में है।
तो इसी तरीके से हमारे को टाइमर की सेटिंग करनी है।